जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी, राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन की और हम चर्चा कर रहे हैं भगवती राधा रानी को लेकर के। वह लोग बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं तो राधाष्टमी का व्रत करने के लिए जा रहे हैं। पद्म पुराण में राधाष्टमी की महिमा का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि 1,00,000 एकादशी करने से जितने पुण्य की प्राप्ति होती है उतना ही फल राधाष्टमी का व्रत करने से उतना ही फल की प्राप्ति। धरती पर जितनी भी नदियां हैं, संपूर्ण नदियों में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, राधाष्टमी का व्रत करने से वही फल प्राप्त होता है। गंगा यमुना रेवा तापी चैव महानदी गोदावरी तुंगभद्रा कौशिकी गल्लिका तथा कावेरी वेदिका भद्रा सरयू पापहारिणी अन्याय सुविधानद सर्व पाप। ये जितनी भी नदियां हैं सब पापों को काटने वाली हैं। लेकिन पद्म पुराणांतर्गत वर्णन किया गया है कि इन नदियों में स्नान करके जितना पुण्य प्राप्त करते हैं उतना फल तत्काल प्राप्त हो जाता है जो लोग राधाष्टमी का व्रत करते हैं। यहाँ तक वर्णन आचार्य जी किया गया है, सुमेरु पहाड़ के बराबर यदि कोई अन्नदान करे उससे जितने फल की प्राप्ति होती है उतने फल की प्राप्ति हो जाती है राधाष्टमी का व्रत करने से। यह इतना बड़ा महात्म्य राधाष्टमी का है। हजारों बेटियों का, गरीब कन्याओं का, हजारों कन्याओं का आप कन्यादान करके जितना पुण्य प्राप्त करते हैं उतना ही फल आपको राधाष्टमी का व्रत करने से फल प्राप्त हो जाता है। कन्यादानम विशेषण कर्तव्यम ज्ञान विन्न। बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष लोग कहते हैं धरती पर जो व्यक्ति आकर के जन्म दिया है वह बहुत बड़ा ज्ञानी है, समझदार है, यदि उसने कन्यादान किया है। कहा गया हजारों कन्याओं का कन्यादान करने से जितने फल की प्राप्ति होती है वही फल राधाष्टमी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। आपने जिंदगी भर वस्त्र का दान किया हो और आपने जिंदगी भर अग्निहोत्र किया हो, तत्रापि वस्त्र दानेन अग्निहोत्र फलम लभेत। वस्त्र दान करने से, अग्निहोत्र करने से जितना भी फल प्राप्त किया गया उतना ही फल राधाष्टमी का व्रत करने मात्र से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि आप किशोर जी का व्रत कीजिए, बहुत सी दिया मां इसकी कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसके लिए आनंद आए। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बरसाने को दीजिए। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बरसाने को दीजिए। लाडली इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बरसाने को दीजिए। किशोरी इतना तो कीजिए, लाडली इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बरसाने को दीजिए। लाडली इतना तो कीजिए, भोग हो तो मिलन में थारे सेवा को नित जाऊं, मंगला के नित दर्शन पाऊं, जीवन सफल बनाऊं। किशोरी मोई सेवा में लीजिए, माधो मोई सेवा में लीजिए, जग जंजाल छुड़ाई बरसाने को दीजिए। किशोरी इतना तो कीजिए, किशोरी इतना तो कीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बरसाने को दीजिए। इस कड़ी तो क्या अद्भुत कहिए, पड़ी रहूं मैं द्वार तिहारे, रसिकन दर्शन पाऊं, भगतन की पद धूल मिले तो अपने शीश चढ़ाऊं। किशोरी मोई द्वारे रख लीजिए, लाडली द्वारे रख लीजिए, जग जंजाल छुड़ाए बरसाने को दीजिए।
लाडली इतना तो की जय। इसकी तीसरी कड़ी देखी, भूख लगे तो ब्रजवासन के भूख मांग के खाऊं, कवों प्रसादी श्री मेलन की कृपा होए तो पाऊं। किशोरी मेरी विनय मान लीजिए, लाडली विनय मान लीजिए। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजिए। माँ तू मेरी इतनों तो कीजिए, राज के इतने तो कीजिए। जग जंजाल छुड़ाए बास बरसाने को दीजिए। सभी भक्तों को एक बार पुण्य निवेदन है, तो 31 तारीख को राधाष्टमी है, पूर्व में कई वीडियो डाल दी गई और ये बात कभी भी नहीं भूलिएगा, 1 लाख, उसमें पद्म पुराण में वर्णन है 1000 गुना 100, 1000 गुना तो 100 ही होता है, तो गुना 1 लाख ही होता है। 1 लाख बार आप एकादशी का व्रत करके जितना पुण्य कमाते हैं, उतना फल एक राधाष्टमी का व्रत करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि आपको कोई लोड नहीं पड़ता है